Let us see geometrical meaning of the zeros of a polynomial। तो देखिए ग्राफ के द्वारा हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगी वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो देखिए यहाँ ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या है 1। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हम देख रहे हैं ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटता है, देखिए 1 2। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 2 होगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पर काट रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 3 होगा। और फोर्थ पार्ट में जो है ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 0। यानी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। ओके, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों हम एक्स एक्सिस को ही एक्स एक्सिस पर ग्राफ जितने पॉइंट पर काटता है उसी को ही नंबर ऑफ जीरोज मानते हैं, क्यों वाई एक्सिस को हम नहीं मानते हैं। क्योंकि आप जानते हैं एक्स की वह वैल्यू जिसे हम पी ऑफ एक्स में रखते हैं और पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है 0, तो वो वैल्यू आपका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ये एक पोलिनोमियल है और यहाँ हमने x का वैल्यू -1 रखा और इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई 0, तो इसका मतलब ये -1 क्या है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। तो जब हम इसको हम y के इक्वल करते हैं यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 और x के स्थान पे -1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 आता है। तो हम जानते हैं यदि y का वैल्यू 0 है तो कोऑर्डिनेट कहाँ स्थित होगा एक्स एक्सिस पर। जब भी y का वैल्यू 0 हो तो कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर ही स्थित होगा। तो इसका मतलब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटता है वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होता है, जैसे कि आपको ऊपर बताया गया था। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। और यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 0 होगा। देखिए जब हम लाइनियर पोलिनोमियल को ग्राफ पर शो करते हैं तो एक लाइन मिलता है, और जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ग्राफ पर शो करते हैं तो एक पैराबोला मिलता है यानी यू टाइप का शेप मिलता है। और जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल को ग्राफ पर शो करते हैं तो एक कर्व मिलता है डबल कर्व टाइप का, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर काटता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो देखिए मैंने एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिया है एक्स क्यूब माइनस 4x जो कि y के इक्वल है। इसे y के इक्वल माना है ताकि हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू पहले 0 माना तो y का वैल्यू क्या आया, देखिए 0 क्यूब करेंगे 0 माइनस 4 इंटू 0 0, 0 में से 0 गया 0 ही आया, तो y का भी वैल्यू 0 आ गया। इसी तरीके से x का वैल्यू 1 रखे y का वैल्यू -3 आया, x का वैल्यू -1 रखे तो y का वैल्यू 3 आया, और x का वैल्यू 2 रखे तो y का वैल्यू 0 आया, और x का वैल्यू -2 रखे तो y का वैल्यू फिर 0 आ गया। तो देखिए हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इस कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर शो कर लेंगे ठीक इस तरीके से। देखिए पहला कोऑर्डिनेट है आपका 0 0, तो यहाँ पर स्थित होगा x का भी वैल्यू 0 y का भी वैल्यू 0। दूसरा आपका कोऑर्डिनेट है 1 -3, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -3, तो x इक्वल टू 1 ये है, y इक्वल टू -3 ये है, तो ये हो गया 1 -3। इसी तरीके से थर्ड है -1 3, तो x का वैल्यू -1 y का वैल्यू 3, तो ये हो गया -1 3। फोर्थ है 2 0, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 0 यहाँ स्थित होगा, और x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 0 ये यहाँ स्थित होगा। तो हमें 5 पॉइंट मिले। अब इस 5 पॉइंट को हम स्मूथ हैंड से ऐसे मिलाते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कर्व मिल रहा है, और जो कि एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पर काट रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 3 होगा। यानी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। इट्स क्लियर।